नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं एनटीवी न्यूज। आई नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। अभी कंट्रोल हो रही है, कर रहे हैं, कंट्रोल में है, सभी कंट्रोल में है। यूपी के बहराइच में हुई हिंसा के बाद लखनऊ तक हड़कंप मचा हुआ है। हालात ऐसे बने कि सीएम योगी आदित्यनाथ को आनन फानन में अधिकारियों संग बैठक बुलानी पड़ी। होम सेक्रेटरी, एडीजी से लेकर एसटीएफ चीफ तक को घटना स्थल पर भेजना पड़ा। पीएसी, आरएएफ और कई थानों की फोर्स जब मौके पर पहुंची तो करीब 18 घंटे बाद हालात काबू में आए, लेकिन तब तक उपद्रवियों ने कई घरों, दुकानों, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया था। शहर से लेकर गांव, कस्बों तक हिंसा के निशान दिखाई पड़ रहे हैं। कहीं धू कर जलता अस्पताल तो कहीं राख हो चुकी बाइकें, सड़क पर जलते टायर, सुलगती दुकानें बहराइच हिंसा की गवाही दे रही हैं। महसी तहसील में कर्फ्यू जैसे हालात हैं। बवाल के बीच कई लोग अपने घर तक छोड़कर भाग गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस है। दरअसल कल शाम 6 बजे के करीब दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान दो समुदाय आपस में भिड़ गए। इसी बीच पत्थरबाजी और फायरिंग में राम गोपाल मिश्र नामक युवक की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हो गए। जैसे ये खबर फैली, जिले में बवाल शुरू हो गया। हजारों लोग लाठी डंडे लेकर सड़क पर उतर आए और तोड़फोड़, नारेबाजी करने लगे। स्थानीय पुलिस ने मोर्चा संभाला, मगर हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। आज दोपहर तक बवाल होता रहा। इसी बीच उपद्रवियों ने एक अस्पताल को जला दिया, अंदर लगी एक्सरे मशीन को तोड़ दिया, बेड, शीशे तहस नहस कर दिए। पास में स्थित मेडिकल स्टोर में भी आगजनी की गई। तोड़फोड़ कर पूरे मेडिकल स्टोर को बर्बाद कर दिया गया। इतना ही नहीं, उपद्रवियों ने एक बाइक शोरूम को फूंक दिया, जिसके बाद नई नवेली मोटरसाइकिलें धू कर जलती नजर आई। वहीं मृतक राम गोपाल मिश्रा के परिजनों ने प्रशासन से न्याय की मांग की है। उनका कहना है कि दोषियों का एनकाउंटर किया जाए और उनके घरों पर बुलडोजर चलाए जाए। वहीं प्रदर्शन और आगजनी की घटनाओं से इलाके के लोग दहशत में आ गए हैं। अब इस पूरे मामले पर विपक्ष भी हमलावर है। अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले पर बड़ा बयान दे दिया है और क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। बीजेपी जानबूझ करके घटना होने देती है। बहराइच की घटना बहुत दुखद है और प्रशासन अगर चाहता तो ये घटना ये रूप नहीं लेती, क्योंकि जब भी कोई प्रोसेशन निकलता है और खासकर रिलीजियस प्रोसेशन निकलता है, उसके लिए हर स्तर पे अधिकारी बैठक करते हैं और अधिकारी बैठ करके रूट तय करते हैं। क्या कारण था कि रूट ऐसा तय हुआ और क्या कारण था कि जो लाउड स्पीकर और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा था और जानबूझ करके उस इलाके से क्यों ले जाया गया। प्रशासन चाहता तो ये घटना कभी नहीं होती। प्रशासन की वजह से आज इतनी बड़ी घटना हुई है, जहां दोनों पक्ष के लोगों का बड़ा नुकसान हुआ है और बीजेपी की कोशिश रहती है कि नफरत फैले, लोगों के समाज में दूरियां बने। उसी से राजनीतिक लाभ भारतीय जनता पार्टी लेती है। उधर तोड़फोड़ और आगजनी की सूचना पर सीएम योगी ने आज दोपहर एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यश को बहराइच के लिए रवाना किया। बहराइच पहुंचने के बाद तत्काल अमिताभ यश प्रभावित इलाके में पहुंचे। इस दौरान महसी के रामपुरवा चौकी पर आक्रोशित भीड़ ने एडीजी के सामने ही तोड़फोड़ शुरू कर दी, जिस पर उन्होंने अपनी पिस्टल निकाल ली और उसे लहराते हुए प्रदर्शन कर रहे लोगों को दौड़ाया। फिलहाल पुलिस प्रशासन के काफी समझाने के बाद मृतक राम गोपाल के परिजन मान गए और उन्होंने शव का अंतिम संस्कार कर दिया है। इससे पहले एहतियात के लिए जिले में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। महसी और महाराजगंज के इलाके में आगजनी की घटनाएं हुई हैं। जिला प्रशासन के अनुसार अब तक 30 उपद्रवी हिरासत में लिए जा चुके हैं। इन मामले में पुलिस ने अब्दुल हमीद, सरफराज, फहीम, साहिर खान, ननकहू और मारफ अली समेत 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। इसके साथ 4 अज्ञात के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ है। हिंसा के बाद बिगड़े हालात पर काबू पाने के लिए 10 कंपनी पीएसी के साथ 4 एसपी रैंक के अफसर, 2 एडिशनल एसपी, 6 सीओ, 1 कंपनी आरएएफ को बहराइच भेजा गया है। इतना ही नहीं, यूपी एसटीएफ की 5 टीमें भी बहराइच में तैनात हैं। एसटीएफ के 2 सीओ, 3 एडिशनल एसपी भी घटनास्थल पहुंचे हैं। मौके पर एसटीएफ का दंगा नियंत्रण वाहन भी बुला लिया गया है। कल शाम से जारी हुआ बवाल आज दोपहर बाद कंट्रोल में आया। लापरवाही पर पुलिस वालों पर भी एक्शन हुआ। हरदी थाना प्रभारी और महसी चौकी प्रभारी को निलंबित कर दिया गया। पूरे हालात पर सीएम योगी की नजर है, वहीं विपक्ष सरकार पर हमलावर है। देखना होगा कि इस पूरे कांड पर दोषियों को क्या सजा मिलती है। तो आप भी अपनी नजरें बनाए रखिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए।